भाइयों बहनों, यकीन मानिए वह स्वर्णिम काल जल्द ही आने वाला है। यह भ्रष्टाचारी सत्ताएं धराशायी हो जाएंगी और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सूर्य उदय होने वाला है। आज मुझे यकीन हो गया है कि आज नहीं तो कल ही सही, मगर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को बदलने वाली पार्टी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही होगी। अब वह पावन पल प्रत्येक हमारी माता बहनें, युवा साथी एक एक घड़ी का इंतजार कि हमें कब पूजनीय दीदी जी के वह अनमोल राष्ट्र हित के, समाज हित के, प्रत्येक व्यक्ति के हित के वह ओजस्वी चिंतन, आशीर्वचन सुनने मिले। तो वह घड़ी आ चुकी है। मैं भी लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन पूजनीय दीदी जी को बुलाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहता हूं। एक लाइन मैं बोलूंगा और एक लाइन आपको बोलना है। पूरा देश देखे मीडिया के माध्यम से कि हमारी शक्ति स्वरूपा पूजनीय दीदी जी के आगमन से, उनकी परोपकारी भावना से, उनके त्याग तपस्या निश्चल परोपकारी जीवन का प्रभाव कैसा पड़ता है समाज में। और गुरुवर का वह चिंतन भी मत भूलना, जब गुरुवर ने कहा कि जहां तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों में से अगर एक शक्ति स्वरूपा बहन भी विराजमान हो जाएं, तो समझ लेना कि वहां मेरी उपस्थिति है। पूज्य गुरुदेव भगवान के चिंतन, गुरुवर के आशीर्वचन जिनके श्री मुख से झरते हैं, गुरुवर के आशीर्वचन जिनके श्री मुख से झरते हैं, जिनके नेतृत्व में हम राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, उस सिद्धाश्रम की रत्न हैं जो शक्ति स्वरूप कहलाती हैं। संध्या दीदी जी के चरणों में हम सत सत वंदन करते हैं। देश की हर मुश्किल का हल है, राष्ट्र के हित को सदा विकल हैं, कड़ी धूप में शीतल जल हैं, देश का आने वाला कल है, परोपकारी और निश्चल हैं। अरे दोनों हाथ उठाकर दोबारा समय से मिलने वाले नहीं, परोपकारी और निश्चल हैं, देश के हित में खड़ी अटल हैं, जनहित को जीती हर पल हैं और देश की हर मुश्किल का हल है। इन्हीं भाव पंक्तियों के साथ हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय बहन संध्या दीदी जी के चरणों में निवेदन करेंगे। हम सबको अपने वह दिव्य आशीर्वचन प्रदान करें। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोल साचे दरबार की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की इस आम सभा के आयोजन में उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, भगवती मानव कल्याण संगठन के आए हुए पदाधिकारी गण, मेरे गुरु भाई गुरु बहने और इस विचारधारा को अपनाने के लिए आए हुए इस धमतरी जिले के जिले वासियों को मैं हृदय से सादर जय माता की, जय गुरुवर की करती हूं। आपकी उपस्थिति, जो अभी रैली हम लोगों ने जिले से निकाली, उस रैली में आपके जोश को देख करके, आपके उमंग को देख करके और इस सभा में बैठ करके गंभीरता से, शांति से जो आप पदाधिकारियों के विचारों को सुन रहे हैं और आंकलन कर रहे हैं, इस जोश को देख करके, इस जज्बे को देख करके आज मुझे यकीन हो गया है कि आज नहीं तो कल ही सही, मगर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को बदलने वाली पार्टी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही होगी।
क्योंकि परिवर्तन की आग सिर्फ हमारे दिल में नहीं जल रही, परिवर्तन की आग, परिवर्तन की ज्वाला अब आपके दिल में भी जल चुकी है। अब आपको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि आजादी के 76 साल हो चुके, मगर आज भी छत्तीसगढ़ की देश की जनता, प्रदेश की जनता आज रोटी, कपड़ा और अच्छे पक्के मकानों के लिए तरस रही है। कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं चला ली जाएं, और यदि आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप इनके हर पंचवर्षीय के पुराने जितने भी घोषणा पत्र हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, इनके जितने भी पुराने घोषणा पत्र हैं मेरे भाइयों बहनों, आप नेट से निकाल लो या आपके घरों में जो प्रचार के समय आते होंगे वो पढ़े होंगे, उन्हें खोज करके निकालिए और उनको पढ़िए और अपने गांव के लोगों को भी पढ़ाइए कि देखो इन्होंने हर 5 सालों में कितने कितनी घोषणाएं करी, कितने कितने वायदे किए, मगर आज तक अपनी घोषणाओं के 20% कार्य भी छत्तीसगढ़ में नहीं किए। अगर किए होते तो आज छत्तीसगढ़ की जनता शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, अपराध मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए आज यह छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जंग ना लड़ रही होती, कड़ा ना रही होती, तड़प ना रही होती। इन्होंने नहीं किए कार्य और ये आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि कारण सिर्फ एक है, कारण है कि इनकी नीयत में खोट है। यह देश के सगे नहीं है, यह प्रदेश के सगे नहीं है, इनका मतलब केवल अपनी तिजोरियां भरना है। आपको प्रलोभन दे करके, चुनाव के समय आपके सामने झूठे झूठे वादे करके, आपको लुभा करके केवल आपसे वोट लेने तक का इनका संबंध है। जिस दिन आपने इन्हें अपना वोट दे दिया उसके बाद से आपका इनका संबंध 5 साल के लिए खत्म हो जाता है। इन्हें आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर लेना देना होता तो गंगा जल हाथ में लेकर के कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने की घोषणा करी थी। अरे जो गंगा नदी के पावन पवित्र हमारी आस्था के प्रतीक के जल के सगे ना हुए, वे हमारे और आपके क्या सगे हो पाएंगे। और दोगला चरित्र तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो जो किया सो किया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में शराब घोटाले की बात चली, सचिव पकड़े गए, 2-2 हजार करोड़ के घोटाले शराब के आपके प्रदेश में हो गए। हो सकता है कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। कई हजारों करोड़ के शराब के नाम पे घोटाले हो गए। और भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इसके विरोध में आवाज उठा रही है। भाजपा कह रही है कांग्रेस ने नशा मुक्त नहीं किया। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे भाई आप क्यों इस पे सवाल उठा रहे हैं, आप भी नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं नशा मुक्ति कर दो। केवल एक सवाल भाजपा वालों से मेरा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में नशे के घोटाले पर आवाज उठा रहे हो, और उन प्रदेशों का क्या जहां तुम्हारी सत्ता है और आज तक तुमने उस प्रदेश को नशा मुक्त नहीं किया। ये इनका दोगलापन है कि आपके प्रदेश में नशा मुक्ति की बात करते हैं, जिस प्रदेश में खुद की सरकार है वहां धड़ल्ले से नशा बेचते हैं, और जब आपके प्रदेश में भी आपको धोखा दे कि आपकी सरकार बन जाएगी तो भी ये नशा मुक्ति नहीं करेंगे, आम जनता को ठेंगा दिखा करके 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। ये इनके दोगले चेहरे हैं, और इस चेहरों को हम आज आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि जाग जाओ मेरे भाइयों बहनों। चुनाव के समय करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। कहते हम तो संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक चुनाव में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, घर घर शराब बिकवाई जाती है। यह सब कुछ हो रहा है
नाक के नीचे हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और जब इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करके नेता बनेंगे तो जायज सी बात है भ्रष्टाचार करेंगे, और भ्रष्टाचार करेंगे तो कभी भी छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये इनकी दोगली नीतियां हैं कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं, एक तरफ महिलाओं की मजबूती की बात करते हैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि अखबार उठा करके देखो, न्यूज चैनल खोल करके देखो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां किसी न किसी जिले में किसी न किसी बहन की इज्जत को तार तार ना किया गया हो। महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। बच्चियां स्कूल छोड़ छोड़ करके घर पे बैठने के लिए मजबूर हो चुकी हैं, और यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हैं। सब कुछ खोखला है, सारी योजनाएं खोखली हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। किसी भी चैनल को देखो, रोडों में सड़कों में निकल जाओ, हाईवे पे निकल जाओ, बड़े बड़े बैनर दिखेंगे इनकी सरकारों के विज्ञापनों के। इस विज्ञापन में किसका पैसा लग रहा है? जनता की टैक्स का पैसा लग रहा है, और कई कई हजारों करोड़ रुपए केवल विज्ञापन में खर्च किए जाते हैं। 15-15 मिनट के ऐड चलते हैं न्यूज चैनलों में, अन्य क्षेत्रीय चैनलों में 15-15 मिनट के ऐड चलते हैं कि हमने तो छत्तीसगढ़ को ऐसा कर दिया, हमने तो छत्तीसगढ़ को संपन्न बना दिया। मगर वास्तव में जब आज भी अपने गांव में जाकर के देखोगे तो 50% मेरे भाइयों बहनों की झोपड़ियों में बरसात के मौसम में पानी टपकता हुआ नजर आएगा। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, महिलाएं बाध्य हो गई हैं आत्मरक्षा के लिए। कहीं कोई पढ़ाई छोड़ रहा है, कहीं कोई पीछे जा रहा है, अकेले निकलने में महिलाओं को डर लग रहा है। इतने अपराध बढ़ते चले गए हैं, और यही कारण है कि आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके बीच में आई है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है भाइयों बहनों, हम सिर्फ आपको जगाने आए हैं, और हमें पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल आप जागोगे जरूर, क्योंकि इन भ्रष्ट राजनेताओं ने जो कर्म किए हैं इनके कर्मों का हिसाब प्रकट सत्ता अवश्य करेगी, जनता जागेगी और इन्हें मुंह तोड़ जवाब अवश्य देगी। आपको तोड़ने की कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं सरकार की नाक के नीचे, आप सोच भी नहीं सकते। आज हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्म को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, मगर जब सरकार की नाक के नीचे हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को लालच दे करके, डरा करके, धमका करके उनका धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है, यह आपको तोड़ने की साजिश है, यह सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा अधर्म हो रहा है, और यह सरकारें कानून बना करके इसे रोक नहीं पा रही हैं। आप स्वयं सोचिए, यह इनकी चाल है कि आपको आपके धर्म से दूर कर दे, आपके धर्म से आपके लोगों को काट दे, क्योंकि जो अपने धर्म का नहीं हो सकेगा वो कहीं का नहीं रह जाएगा। इसीलिए आपको आपके धर्म से दूर करके दूसरे के धर्म में परिवर्तन कराने की यह साजिश सरकार की नाक के नीचे चल रही है, और इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं। आज गांव गांव अवैध शराब पहुंचाई जा रही है, नशे का एक ठेका दिया जाता है सरकार के द्वारा, और उस एक ठेके से हजारों अवैध ठेके चलाए जाते हैं। सब कुछ शासन सरकार के नाक के नीचे होता है, और इसका आधा कमीशन भी सरकार के पास पहुंचता है। यह कमीशन वाली सरकार आपको कभी न्याय नहीं दे पाएगी। अपराधियों गुंडों की सरकार कभी आपको अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं देख पाएगी। नशे का व्यापार करने वाली सरकार कभी आपको नशा मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं दे पाएगी। भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरने वाले, अपने बड़े बड़े महल खड़ा करने वाले ये राजनेता आपको भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ कभी भी नहीं दे पाएंगे। 75 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। यदि वास्तव में किया होता तो आज जब गांव में किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी होती है तो बड़े बड़े महानगरों की ओर इलाज के लिए भागना पड़ता है। यदि वास्तव में ईमानदारी से इन्होंने काम किया होता तो आज आपके गांव में, आज आपके जिले में बड़े बड़े एम्स जैसे अस्पताल बने होते, और इलाज के लिए, इलाज के अभाव से कभी किसी को मरना ना पड़ता। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है।
हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं, हम अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, हम नशा मुक्त समाज की बात करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आज आपका समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, जिस तरह से गांव-गांव के लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, नए नए युवा महिलाएं बच्चे निकल करके जिस हिसाब से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को अपना रहे हैं, भाइयों बहनों यकीन मानिए वह स्वर्णिम काल जल्द ही आने वाला है। यह भ्रष्टाचारी सत्ताएं धराशायी हो जाएंगी और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सूर्य उदय होने वाला है। बस आवश्यकता है अपने इस जोश को गांव-गांव घर-घर तक ले जाने की। असंभव कुछ भी नहीं है। आपको देख करके लगता होगा अरे इतने कम लोगों में परिवर्तन कैसे आएगा। एक व्यक्ति के चल लेने से बढ़ते बढ़ते आज यहाँ दसियों हजारों की भीड़ दिख रही है। और सोचिए जब यह दसियों हजारों की भीड़ लग जाएगी तो हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदलने से कोई रोक नहीं सकेगा और परिवर्तन होने से भी कोई रोक नहीं सकेगा। बस आवश्यकता है संकल्प शक्ति को लेकर के, ऊर्जा शक्ति को लेकर के क्षेत्र में आगे बढ़ करके जाने की। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आ सके, इसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आपसे एक संकल्प लेने के लिए आए हैं कि मेरे भाइयों बहनों चुनाव का समय आने वाला है। अब बड़े बड़े राजनेता आपके गांव आएंगे, आपके जिले में आएंगे, आपसे वोट मांगने आएंगे और उस वोट के बदले में आपको 500 के 1000 के नोट पकड़ाएंगे, शराब की बोतल पकड़ाएंगे, मांस पकड़ाएंगे, मुर्गा पकड़ाएंगे, महिलाओं के लिए साड़ियां बांटेंगे, आपके लिए कंबल बांटेंगे, कुछ ना कुछ आपको देंगे आपका वोट लेने के लिए। तो जब भी ये सारी चीजें लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाना, जब भी ये सोचना कि चलो ले लेते हैं वोट दे देंगे, कुछ तो मिल रहा है, इन सरकारों से तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो जब लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाना तो यह सोच लेना कि आज केवल इस कंबल साड़ी रुपया मांस दारू में तुम केवल एक वोट नहीं बेच रहे हो, तुम आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच रहे हो, अपने युवा बच्चों का भविष्य बेच रहे हो, अपने आप का जीवन उनके हाथों में 5 साल के लिए सौंप रहे हो। 5 साल वे आपका शोषण करेंगे, यह सोच करके ही अपने हाथ आगे बढ़ाना। और हम तो कहते हैं दोनों हाथों को उठा करके आज ही संकल्प ले डालो, आज ही ये संकल्प ले डालो कि हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान प्रत्याशी को ही अपना वोट देंगे, जो पूरी तरह से समाज को नशा मुक्त का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है, हम उसी को वोट देंगे। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अलावा हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और यही संकल्प अपने गांव के लोगों को भी दिलाइए। बाकी आपकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हम खड़े हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। पर क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए कि हाँ हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए? तो भाइयों बहनों आज से ही आगे बढ़ जाइए, आज से ही आगे बढ़ जाइए और आपकी इस लगन का परिणाम हमें आने वाले चुनाव में देखने को अवश्य प्राप्त होगा। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। बहुत ही अच्छा आयोजन आप सभी ने किया और जिस पल का आप इंतजार करते हैं, जिस बात का आप इंतजार करते हैं, वो संदेश भी मैं आपको देना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस सभा में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को, मां के भक्तों को और आए हुए नए देशवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को, जिले वासियों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। इस आशीर्वाद को लेकर के हमें आगे बढ़ते चले जाना है। यही हमारी शक्ति है और इस शक्ति का प्रमाण भी हमने आज देख ही लिया।
जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह आम सभा इतनी आसानी से संपन्न हो जाएगी, जहां इंटरनेट में दिखा रहा है कि 90% बारिश के आसार हैं, जहां आसपास के क्षेत्रों में बारिश मूसलाधार हो भी रही है। अगल बगल फोन लगा करके पूछेंगे तो पता चलेगा, अरे यहाँ तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मगर हमारे इष्ट की कृपा देखिए, प्रकृति सत्ता की कृपा देखिए, यात्रा भी निकल गई, सभा भी हो गई और आंधी तूफान बारिश हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ तो प्रकट सत्ता साथ चल रही है और जिसके साथ प्रकट सत्ता हो उसकी जय निश्चित है, उसे कभी कोई पराजय नहीं कर सकता। तो सभी साथ में बोलिए, बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, बोलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की, बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की जय जोहार, जय जोहार, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत।